नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है 80th यूएन जनरल असेंबली का मीटिंग चल रहा है। तो कई सारे बड़े नेता, छोटे नेता हर देश से वहाँ पहुँचे न्यूयॉर्क में और कई मीटिंग्स वगैरह हुई, आप लोगों ने देखा होगा। तो लेकिन मीटिंग्स के बाद आप लोगों ने तो सुना भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, किन किन देशों को लेके कही है, भारत को लेके क्या कहा है, चाइना को लेके क्या कहा है, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और मज़ेदार मीटिंग बीते कल हुआ, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर वॉशिंगटन डीसी में ओवल ऑफिस में जाके पहुंच गए। मीटिंग था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे मज़ेदार किस्सा ये हुआ है कि जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पहुंचे तो कहा जाता है कि उनको वेट करवाया गया 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है कि वो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे और उन्होंने ऐसे भी कहा कि भैया 2 ग्रेट लीडर्स आए हैं मुझे मिलने। पाकिस्तान से नाम वाम तो याद नहीं है कि उनके लिए ग्रेट लीडर है, लेकिन उनके नाम याद नहीं रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, फिर वो गए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप तस्वीरों में देखिए कितना फ्रस्ट्रेटेड ये दिख रहा है ये शहबाज शरीफ सर पकड़ के बैठा हुआ है। और आसिम मुनीर भी गया है। देखिए आसिम मुनीर क्यों गया है, कहीं कोई आपने देखा है कहीं किसी देश के जो हेड ऑफ स्टेट वगैरह जो मुलाकात करते हैं, आर्मी चीफ वहाँ पे जाके घुस जाता है बीच में। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों जाता है वहाँ पे? क्योंकि ही इज़ द डिफैक्टो रूलर ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए वो पहुँच गया वहाँ पे। ठीक है, तो मीटिंग हुई। मीटिंग कहा जाता है 80 मिनट तक मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई रीड आउट नहीं, कुछ भी नहीं। तो मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, अटकलें कई सारी लगाई जा सकती है। लेकिन एक चीज़ है, ये मीटिंग का कोई रीड आउट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है अमेरिकन साइड से। पाकिस्तानी साइड से कुछ कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई हैं। पाकिस्तान साइड से उनके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि उस मीटिंग में कि भैया तो डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आप शांति के दूत हैं, आप मैन ऑफ पीस हैं। और उन्होंने धन्यवाद जताइए कि आपने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी। और ये भी कहा कि आई कोट बोल्ड एंड करेजियस एंड डिसाइसिव जो एक्शंस थे, उसने एक मेजर कैटेस्ट्रफी को अवॉइड करा है साउथ एशिया में। मतलब ये जताने की कोशिश करी है कि डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन से एक मेजर कैटेस्ट्रफी जो है वो अवॉइड हो गया है। लेकिन खुद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए आया था, भारत से मांगी कि भैया सीज फायर करो। अब पता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्होंने नॉमिनेट भी करी हुई है, तो ये बात है। लेकिन इससे आगे सबसे मज़ेदार बात मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि उन्होंने थैंक भी करा है कि आपने हमारा जो टैरिफ 19% रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद उस बात के लिए। अब हम चाहते हैं कि आप जो है मैं इनवाइट कर रहा हूँ अमेरिकन कंपनीज़ को जो पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करे। किस सेक्टर में इन्वेस्ट करे? पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर में। अब माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर तो आसिम मुनीर ऑलरेडी बेच चुका है ना जो डोनाल्ड ट्रंप को। अब रहा एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो मज़ेदार बात यह है कि 1000 जो है एग्रीकल्चर के पढ़े लिखे जो एग्रीकल्चर पढ़े हैं जो पाकिस्तानी, उनको ट्रेन कर रहा है चाइनीज़। अब वो ट्रेंड बंदे अमेरिकन कंपनीज के लिए एग्रीकल्चर में काम करेंगे, इसका मतलब चाइना का फेल हो गया। तो क्या गेम पाकिस्तान खेल रहा है, आप लोग सिर्फ सोचिए। 65 बिलियन का इन्वेस्ट करा हुआ है चाइना पाकिस्तान के भीतर। अभी 65 बिलियन तो लौटाने का नाम ही नहीं लेगा पाकिस्तान।
अभी क्या करेगा, अब अमेरिकन कंपनीज को बुलाएगा, भैया तुम $120 बिलियन इन्वेस्ट करो। यहाँ बहुत मतलब यहाँ एनर्जी मतलब माइंस, रेयर अर्थ्स, ऑयल हमारे पास भंडार पड़े हैं, हमारे पास जो है एकदम फर्टाइल ज़मीन पड़ी है, और यहाँ के एग्रीकल्चर करो। हालांकि सिंधु नदी का एक बूंद पानी और जाने वाला नहीं है, तो कर लेना एग्रीकल्चर, पंजाब और सिंध में क्या करना है कर लो, क्यों ना। बलूचिस्तान और केपीके में तो एग्रीकल्चर कुछ होता है, मुझे तो पता नहीं है, इतना आइडिया नहीं है मुझे एग्रीकल्चर के बारे में पाकिस्तान के। लेकिन अब अमेरिकन एग्रीकल्चर और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाह, पाकिस्तान तो एक हब है ना आईटी का। उसके पास जो सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका, उसके बाद तो पाकिस्तान का सिलिकॉन वैली इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ना, तो अमेरिका ज़रूर आएगा वहाँ, इन्वेस्ट करेगा। वहाँ तो ट्रेंड एकदम स्किल्ड लड़के लड़कियाँ हैं, जो कि हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर के यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, तो वो काम करेंगे आईटी सेक्टर में अमेरिका की कंपनीज में। तो यही है, तो ही हैज़ थैंक्ड, वो है। तो एक्चुअली में क्या है, 80 मिनट का मीटिंग हुआ है, एक बात सामने नहीं आई है। ये कॉस्मेटिक जो बातें करी है शहबाज शरीफ ने, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, इट हैज़ नो रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस। देखिए 2-3 बातें हुई हैं इस बीच, पाकिस्तान का सऊदी के साथ डिफेंस टाई अप करना, सिक्योरिटी टाई अप करना, पाकिस्तान का सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफर करना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती है। अमेरिका, पता नहीं अमेरिका ने क्या कहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना बड़ा एक डेंजरस गेम खेला है अभी अरब वर्ल्ड के भीतर, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दिस कैन ट्रिगर समथिंग बिगर, हमें नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, इजराइल ये बोल रहा है कि इजराइल हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है इजराइल, ये बात जताया है अरब वर्ल्ड ने, मतलब अरब वर्ल्ड ने नहीं, सऊदी ने, और पाकिस्तान उसी का साथ दे रहा है। अमेरिका का पता नहीं है क्यों ना। अमेरिका, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, आज दोस्ती करेंगे कल दुश्मनी भी कर सकते हैं, भारत के साथ तो हम लोगों ने देख ही लिया है। तो भारत तो फूक फूक के कदम ले रहा है, और हर रोज़ तो वही रिपीट कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब भारत का क्या है, भारत 2-3 चीज़ें भारत के पास ऑप्शंस हैं। अब भारत बोल सकता है कि भैया देखो, अगर आप मेरे से आप चाहते हो कि रशिया से ऑयल हम लोग ना खरीदें, तो एक काम कीजिए, हम लोग बंद कर देंगे ऑयल खरीदना, अगर आप रशिया से यूरेनियम खरीदना बंद कर देते हैं। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भारत बोल सकता है ठीक है भैया, हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन खोल दीजिए, जैसे कि हम ईरान से ऑयल खरीदेंगे, हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे। वेनेजुएला और ईरान क्या है, अमेरिका द्वारा सैंक्शन किया हुआ देश है, तो एक ही बात हो गई ना। हम रशिया से नहीं खरीदेंगे, हम ईरान और वेनेजुएला से खरीदेंगे, तो हमारा जो है बराबर। तो इसमें राजी होना आना चाहिए अमेरिका को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी आज डोनाल्ड ट्रंप ने 100% जो सैंक्शन लगाया है फार्मा कंपनी के ऊपर, वो भी ब्रांडेड फार्मा। देखिए जेनेरिक मेडिसिन वगैरह जो है ब्रांडेड नहीं होते हैं, तो हमारे को इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट इन द लॉन्ग रन हमें पता नहीं है। और सबसे ज़्यादा ब्रांडेड जो है बड़े मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होती है, वो अमेरिका के भीतर मैन्युफैक्चर होती है, और वो एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके दाम होते हैं 5 गुना 6 गुना जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। अगर हमें एक ड्रग चाहिए अमेरिका से, वो इतना महंगा पड़ता है, आप सोचिए मत, क्यों ना, उनका पेटेंट है, उनका मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो दुनिया में महान है। हर चीज़ अगर मैन्युफैक्चर होने लगेगा अमेरिका का भीतर, तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनका क्या होगा। तो भारत जैसे देश जो है, ये गरीब देशों के लिए जो है मैन्युफैक्चर करती है और उनको मुहैया करती है मेडिसिन वगैरह। तो भारत, इंडिया वर्क्स फॉर ऑल। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका पैसे फेंकता है। देखिए मीटिंग की बात जब कर रहा था, ये बांग्लादेश का जो है मोहम्मद यूनिस, वो गया था, वहाँ जाके एक बड़ी बड़ी बातें दोबारा से शुरू कर दी भारत विरोधी। हमारे देश के भीतर एक चीज़ गौर कीजिए, जब लद्दाख में जो ये कांड हो गया, ये जो सोनम वांगचुक ने जो करवाया है, तो वो चीज़ अगर हम कड़ियाँ जोड़े तो देखिए, ये मोहम्मद यूनिस ने एक बात कही, उसने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ना भारत ने जो है शेख हसीना को भारत में रखा हुआ है, और भारत जो है
स्टूडेंट्स कम्युनिटी या जेन ज़ी को पसंद नहीं करता है। उसके बाद ही एक दिन बाद लद्दाख में ये शुरू हो गया। तो डीप स्टेट का जो है ना, ये एक बड़ा, ये जो यूएनजीए का मीटिंग था, यहाँ पे डीप स्टेट के बंदों ने बहुत सारी मीटिंग्स करी हैं और इसमें शायद भारत विरोधी भी कई सारी जो योजनाएं वहीं पे बनी हैं। और अभी पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली अमेरिका, देखिए क्योंकि ये जो यूनिस है ये मिला था, जो अभी जो अपॉइंट हुआ है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, उससे मिला था सर्जेय गौर, उससे बात करा है कि भैया आप कुछ कीजिए, आसियान का जो है मीटिंग कैसे दोबारा से शुरू हो। भैया वो क्या करेगा, वो अमेरिका थोड़े ही ना आसियान का मेंबर है। तो ये क्या खिचड़ी पकी है, ये मोहम्मद यूनिस क्या कर रहा है और ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं, अभी तक कोई क्लियर अभी पिक्चर आया नहीं है। लेकिन लग रहा है कि बड़ी षड्यंत्र इन्होंने रचा हुआ है और भी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत जो है बिल्कुल शांत है। भारत जो, जैसे कि जयशंकर जी G20 के मिनिस्टर्स के साथ जो है उनके साथ मीटिंग हुआ और उन्होंने खरी खोटी सुना दी कि भैया देखो, जो डेवलप्ड नॉर्थ जो ग्लोबल नॉर्थ के जो लोग हैं, आप ऐसे ग्लोबल साउथ के लोगों को दबा नहीं सकते हो। तो ये बहुत सारी मीटिंग्स अभी हुई है, जयशंकर जी ने सीरीज ऑफ मीटिंग करी हुई है। तो भारत जो है अपना जो काउंटर जो स्टेप्स जो है, जो मेजर्स जो लेना है वो आराम से ले रही है। अब देखने वाली बात है कि ये पाकिस्तान और सऊदी और जो टाई अप हुआ है उसको लेके अमेरिका क्या बोलने वाला है या बोला है कि ना। देखिए, एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुआ है मीटिंग के बाद कि ना। एक प्रेसिडेंट के साथ एक दूसरा हेड ऑफ स्टेट मीटिंग करा है, पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट। पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट मीटिंग करने के बाद कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है क्यों ना। ट्रंप बड़े बोले, ट्रंप हर चीज़ में बात करने वाला ट्रंप अभी क्यों चुप है। तो देखा जाए क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो ये एक छोटा वीडियो था, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।